पहले ये बैकएंड रन करोगे। तो बैकएंड तो पता ही है, ठीक ही था हमारा। इसको आप रन कर लो तो ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे CMD फोटो, एक तो यहाँ पे ये आप फ्रंट एंड रन भी कर लो। आपने कर लिया अपने लॉगिन वाला पार्ट, चल गया आप लोगों का पूरा। ng serve hyphen open, एक अब हमने काम करना है बच्चे एम्प्लॉय पर। एक तो शुरू कर दिया था, हम बना रहे थे एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। अब हमने इसमें अभी क्या और एम्प्लॉयज ही बनाया था, अब हम बनाएंगे एक और सेव एम्प्लॉय। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय मॉडल है और ये आपका ये एक, तो यहाँ पे क्या लिखना था, रिटर्न http client डॉट पोस्ट और ये और डबल कोट्स में ये इस URL तो बच्चे सेम ही होगा। डॉट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय, ठीक है जी, पोस्ट। अब ऐसे ही आपका बनेगा इसका अपडेट एम्प्लॉय, तो यही सेम होगा लॉन्च। सेव की जगह क्या आ गया, अपडेट एम्प्लॉय और पुट, ये पुट करना। उसके बाद डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय आईडी नंबर, स्लैश और यहाँ पे ये वो आईडी और यहाँ पे हो जाएगा ये डिलीट लॉन्च। तो ये हमारी सर्विस बंद। ये काम हमने पहले किया हो, ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हम लोग।
और ये किया। अब हम एम्प्लॉय कंपोनेंट पे जाएंगे। एम्प्लॉय कंपोनेंट, ठीक, अब आ जाओ आप एम्प्लॉय कंपोनेंट। सर्विस तो बन गई, अब इसको कॉल करना है एम्प्लॉय कंपोनेंट पे आगे। और यहाँ ध्यान से कैसे एक वेरिएबल ले लिया एम्प्लॉइज लिस्ट, यहाँ पे डिस्प्ले का है आपका, और यहाँ पे इजिकल टू न्यू एम्प्लॉय। तो ये उस क्लास का, ये तो एरे बनाना चाहिए ना, एक, और यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय लिस्ट, फिर दूसरा वेरिएबल न्यू एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एडिट एम्प्लॉय, एक, और यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस, ये पास कर दिया। अब यहाँ पे बना लो गेट ऑफ, ये किसके लिए होता है आपका, डिस्प्ले के लिए। और यहाँ पे क्या लिखना है, एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉइज, और ये सब्सक्राइब।
और ये इसका सक्सेस वाला पार्ट है और ये इसका फेलियर। तो रिस्पॉन्स एम्प्लॉय लेज और ये आपका रिस्पॉन्स ए, और यहाँ पे एरर मैसेज दे दिया अनेबल टू एक्सेस एपीआई। तो ng on init ये पता ही है, ये अपने आप कॉल होगा जब आप इस कंपोनेंट पे आओ, और इसमें कॉल कर लिया क्या था, गेट ऑन। एक तो अब आप ये देखो डेटा आ रहा है कि नहीं, तो एक बार वैसे देखिए कोई एरर तो नहीं है, अनएबल टू एक्सेस एपीआई, क्योंकि टोकन तो पास किया ही नहीं, बैकएंड में ऑथराइज लिखा हो। तो एक काम करते हैं, बैकएंड में चलते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ऑथराइज हटा देते हैं, क्योंकि हम टेस्ट तो करने ठीक है कि करते हैं, बाद में हम लोग टोकन पे आएंगे, पहले सीधा कोड तो देखने चल रहा है कि नहीं। तो थोड़ी देर के लिए ऑथराइजेशन हटा दी मैंने एम्प्लॉय वाली एपीआई। तो अब इसको दोबारा से कंट्रोल सी कैंसिल कर दिया और ये देखते हैं, तो एरर आ रहा था वहां पे, यूपीआई एक्सेस नहीं हुई। तो एम्प्लॉय पे गए, देखो अब एरर नहीं आ रहा, ठीक। अब ये डेटा मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है, अगर है तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, तो गेट ऑल क्या कर रहा है, एम्प्लॉय लिस्ट में डेटा डाल दिया। तो अब आप इस पेज के HTML में जाओ, ये सारा काम हमने पहले किया होगा, ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे। HTML में गए और यहाँ पे
अब आ जाओ टी हेड के बाद क्या लिखते हैं, टी बॉडी, और यहाँ टी आर, और यहाँ पे स्टार NG O, और यहाँ लेफ्ट वेरिएबल लोकल वेरिएबल ले लिया, एम्प्लॉई, आगे क्या लिखते हैं ऑफ, और यहाँ पे नाम दे दोगे एम्प्लॉई लिस्ट। और यहाँ पे, और ये PD, और ये डबल करली ब्रैकेट लगती है, पता ही है, और यहाँ पे एम्प्लॉई डॉट नेम, एड्रेस, सैलरी, नेम, एड्रेस, सैलरी, और यहाँ पे एक्शंस। तो यहाँ पे क्या लगेगा बोलो, बटन क्लास BTN हाइफन इन्फो, और डेटा टारगेट हैश क्या लिखते हैं एडिट एम्प्लॉई, और डेटा टॉगल में क्या लिख दिया मॉडल, और यहाँ पे फॉन्ट मेसन FA हाइफन एडिट। तो ये बच्चे एडिट का लग गया। ऐसे ही आप बटन क्लास BTN हाइफन डेंजर, ठीक, बस, और यहाँ पे क्लास FA हाइफन क्रैश। एक ये डिलीट का, बाकी कोड बाद में आए। ठीक, तो इस तरह से अब क्या करना आपने बोलो, तो इस तरह से अब आप चेक कर लो, रिफ्रेश किया, एरर तो नहीं है, फिर भी इंस्पेक्ट करके चेक कर लो, इंस्पेक्ट और कंसोल बिल्कुल ठीक, डेटा नहीं था तो डिस्प्ले नहीं। अब हम करते हैं ऐड न्यू एम्प्लॉय। तो ये टेक्स्ट बॉक्स फाइंड करने हैं, तो आप क्या करो, ये जो न्यू एम्प्लॉय वाला है, इसमें ये जो नेम है, इसमें क्या करोगे, बोलो NG मॉडल
और ये आपका आएगा न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम। ये नेम के लिए हो गया, और ऐसे ही ये एड्रेस और सेल। तो पता ही है इतना। और यहां पे क्या करोगे, बोलो, क्लिक। और ये आपका सेव क्लिक। ठीक, अब हम ये सेव क्लिक बनाएंगे। तो ये इसके कोड में आ गए एम्प्लॉय कंपोनेंट के। और देख लो, इस लिखा हुआ बच्चे सारा कोड पता है। और यहाँ पे क्या लिखना है हमने, बोलो, एम्प्लॉय सर्विस डॉट सेव एम्प्लॉय। और ये आपने लिख दिया। उसके बाद ये सक्सेस का पार्ट है इसका, और ऐसे ही ये जो है फेलियर रिस्पॉन्स। और यहाँ पे क्या करोगे, गेट ऑल। ये किसके लिए हो गया आपका, डिस्प्ले। एक गेट ऑल। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स खाली करनी है। न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम, एड्रेस और सैलरी। मैसेज देना है डेटा सेव, तो वो भी दे सकते हो, अलर्ट डेटा सेव। और यहाँ पे एरर, अगर आप एक्चुअल एरर दिखाना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एरर डॉट मैसेज। एरर डॉट मैसेज। ठीक है जी। अगर ये क्लियर एक्ट है तो ये क्लियर एक्ट भी आप लोग बना सकते, फिर उसको ऊपर और जैसे ये देखो कट किया मैंने यहाँ पे क्लियर रेक्ट, और ये आपका
लो जी। तो ऐसे बना के ऊपर फॉर्म, ये कुछ भी नया कोड नहीं है बच्चे। ये देखो, नेम, एड्रेस, सैलरी, ये देखो डेटा सेव, और ये डिस्प्ले भी हो गया। ठीक, ऐड न्यू, ये देखो तो सेव, और ये सेव, ऐड न्यू, ये लो जी, सेव और ओके जी। अब आप क्लिक करो एडिट, उसके बाद यही है। तो एडिट के लिए हम पहले बनाएंगे मॉडल। हमने न्यू एम्प्लॉय का बनाया हुआ, एडिट एम्प्लॉय का आपको क्या बनाना है, मॉडल। तो ये आपका हो गया था सेव, क्लिक, ये किया हुआ कोड, इसमें मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं। असली खेल होगा टोकन कैसे एंगुलर से पास करना है। तो अब यहाँ पे ये HTML में गए और ये न्यू एम्प्लॉय है बच्चे, इसी को ही आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, इसी में ही हम चेंज कर लो न्यू एम्प्लॉय, और ये आपका पेस्ट कर दिया। चेंज क्या होगा, आईडी चेंज कर दो पहले, तो एडिट एम्प्लॉय, यहाँ न्यू एम्प्लॉय की जगह क्या लिख दो, एडिट एम्प्लॉय। एक और ये न्यू एम्प्लॉय ने हमने एडिट के लिए ऊपर एक वेरिएबल लिया हुआ, उसका नाम है एडिट एम्प्लॉय। एडिट एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय, और यहाँ पे सेव क्लिक की जगह क्या कर दो, बोलो अपडेट क्लिक, और ये अपडेट क्लिक हम वहां पे बना दें। अब आप ये देख लो कोड में आ गए। तो यहाँ एक तो हम बनाएंगे अपडेट क्लिक, अभी वो बना कोड लिख। एक अब इससे पहले आपका बनेगा एडिट का, तो वो जहाँ एडिट का बटन लगा होगा वहां पे हमें एक क्लिक, तो ये देखो ये क्लिक किया, क्या आ गया, एडिट एम्प्लॉय, नेम, एड्रेस और सैलरी, और ये क्लोज। तो अब यहाँ पे HTML में जाओ और ये देखो
ऊपर हमने ये एडिट का बटन लगाया, यही था। तो यहाँ पे क्या करोगे, और ये आपने क्लिक एडिट क्लिक, और यहाँ पे employee डॉट ID, या पूरा एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर दो, उसमें सब कुछ ही आ जाएगा। तो यहीं पे बना लो, और ये एडिट क्लिक, और इसमें जो डेटा आया है एम्प्लॉई है, तो मैंने वैसे एम्प्लॉई और किस टाइप का होगा ना पता चले तो एनी, और इसको आपने डाल दो एडिट एम्प्लॉई, जो डेटा वहां से आया। और इतना लिखने से क्या होगा, ये डेटा ये देखो आ गया ना टेक्स्ट बॉक्स में। अब हमने लिखना है अपडेट का, तो यहां पे अपडेट का कोड, तो अपडेट में यही सारा होगा बच्चे, जो ऊपर लिखा हुआ सेव क्लिक, तो लिख ही लो एम्प्लॉय सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय एडिट एम्प्लॉय डॉट सब्सक्राइब, ये लो जी रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे दिया एरर, और ये एक्चुअल मैसेज आ जाएगा, नहीं तो अनेबल टू एक्सेस एपीआई, ये आप लोग लिख सकते हैं। और आपने इसके ऊपर बाकी चीजें अप्लाई कर लेनी जो जेएस की लाइब्रेरी, ये
तो यहाँ पे तो HTML में गए और ये है डिलीट। तो यहाँ पे क्या लिखना है? क्लिक डिलीट क्लिक। किसको डिलीट करना है? तो यहाँ पे एक पैरामीटर है employee.id और उसके बाद हम लोग तो डिलीट क्लिक और यहाँ पे डिलीट क्लिक और ये आईडी इसमें क्या पास कर दिया? पैरामीटर। पहले मैसेज देना आपने वांट टू डिलीट, तो उसके लिए क्या किया? लेट आंसर विंडो डॉट confirm want to delete data. If not answer और यहीं से employee service delete employee id dot subscribe। तो अलर्ट डेटा डिलीटेड गेट ऑल और यहाँ पे एरर और वही अलर्ट डॉट मैसेज।
अब आप इसे टेस्ट कर लो और ये देखो डिलीट पे कैंसल, अगर डिलीट ओके, डेटा डिलीटेड और ये तो इसका मतलब ये ठीक, लेकिन अब हमें सारा खेल JWT का आए। अब हम काम करते हैं बैकएंड में जाके ऑथराइज जो है वो आप लोग इनेबल कर, फिर ये कोई डाटा ना आएगा ना काम करेगा। देख लेते हैं करके, ये देखो अभी तो सब ठीक चल रहा था, बैकएंड में गया और ये ऑथराइज बटा, एक अब यहां पे चलो ये तो बैकएंड है, अब फ्रंट एंड पे जाओ, इसको दोबारा से एक बार रन, कंट्रोल C से कैंसिल किया और दोबारा से इसे रन। अब आप ये देखो एम्प्लॉय पे गए, क्या आ गया, अनेबल टू एक्सेस API, कोई डेटा नहीं आ रहा है। यहाँ नेम भर दो, एड्रेस और सैलरी, सेव, ये देखो वो एक्चुअली आ गया फेलियर 401। एक तो इसका मतलब यह है कि अब एंगुलर में हम जो है डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लॉगिन करेंगे। फिर लॉगिन किया और यहाँ पे और ये लॉगिन हो गया लॉगिन। अब यहाँ एम्प्लॉय पे जाओ तो अब भी डाटा आ रहा है, अभी टोकन पास भी करना है ना, जो टोकन जनरेट हुआ है। तो अब आपका अगला स्टेप क्या है कि यहाँ पे गए और ये देखो जो एम्प्लॉय सर्विस बनाई है, ये सबसे पहले यही है गेट ऑल एम्प्लॉय, डाटा तो इसके थ्रू ही आएगा। अब यहाँ पे हमने सीखना है बच्चे टोकन कैसे पास कर, जो हेडर से हम पास करते हैं। अब असली पता हम चले, टोकन किसने जनरेट किया, API, और जो जनरेट किया टोकन वो लॉजिक में लिख चुका हूं लॉगिन पे। ये देखो जो लॉगिन सर्विस बनाई है, आप यहाँ देख लो, ये चेक किया, यही था आपका ऑथेंटिकेट मेथड। अगर मेरा यूजर ठीक है तो करंट यूजर नेम में यूजर आ गया, और इस सेशन वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा है, तो उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन, और सारी इंफॉर्मेशन में टोकन भी है, रोल भी है, सब कुछ। तो पहुंच तो फ्रंट एंड पे गया है, अब वापस बैकएंड को पास करना है कि मैं वही बंदा हूं जिसका ये टोकन है। तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय सर्विस पे आ गए, और यहां पे हम टोकन कैसे पास करें। अब ये नया कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा JWT इंटरसेप्टर, फिर उसका कंसेप्ट आएगा, फिर JWT एक्टिवेट गार्ड,
ये एडवांस कंसेप्ट हैं JWT के जो हम लोगों ने सीखने। तो यहाँ पे हम कैसे टोकन पास करते हैं, अभी तक वो हम लोग टेस्ट करने के लिए यहाँ से कर लेते हैं बच्चे का। ये ऑथराइज में पास कर देते थे, लेकिन अब थोड़ी ऐसा हो। तो अब एंगुलर में कैसे टोकन, तो इतना करके आओ। तो कल हम लोग इसमें आगे एक आध दिन और